हेलो बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर 7 के 3 प्रॉपर्टी देख ली थी। अब इसके हमें कुछ सवाल देखने जो आईएमपी है, तो हम लोग कुछ सवाल लेते हैं। एक सवाल इसको नोट कीजिएगा बेटा। सवाल है आपका, एक रेखाखंड AB पर AD व BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। दो बराबर लंब रेखाखंड है, तब हमें क्या दर्शाना है? CD AB को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। बोर्ड छोटा है बेटा अपना थोड़ा, तो ऐसे समझिए आप लोग। ये हमको दे के रखा है। अब इसका चित्र बना हुआ है बुक में आपके। ये O दिया है, ये A B रेखाखंड हो गया। इसको C बोल दो, इसको D बोल दो। ठीक है। क्या बोला है? एक रेखाखंड AB, ये हमारा AB रेखाखंड हो गया। ठीक है, समझना बेटा। हो गया। AB पर AD व BC, किसकी बात कर रहा है? ये इसकी AD और BC। ये लिखा मैंने AD और ये लिखा BC। दो बराबर, मतलब ये बराबर नहीं है। AD और BC कैसे देके रखा है? बराबर। ये हमको दिया है, समझना बेटा। दो बराबर लंब रेखाखंड है, तब हमें दर्शाना है कि CD AB को समद्विभाजित करता है। ये जो CD है इस AB को समद्विभाजित करता है। एक्चुअली में बेटा समद्विभाजित करने का मतलब होता है समान भाग में, दो भाग में समान रूप से बांटना। तो ये लाइन है, इसका एक भाग हमारा यहाँ पर मिलता है OA। कौन सा मिलता है? OA। और ऊपर की तरफ मिलता है OB। मतलब इनको हमें बराबर यहाँ पर दर्शाना है। तो इससे प्रूफ हो जाएगा जो CD है AB को समद्विभाजित करता है। इसको मिटा देता हूं मैं सवाल को। अब देखिएगा बेटा, यहाँ पर ये लंब समद्विभाजित लंब है ना, त्रिभुज। एक त्रिभुज ये नीचे वाला OAD, त्रिभुज OAD व त्रिभुज OBC। कौन सा लिया हमने? OBC। ये दो त्रिभुज ले लिए। ठीक है। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी तो उसने दी है AD बराबर BC। AD बराबर BC, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, करा है उसने, ये आपको दिया हुआ है। AD बराबर BC दिया है बेटा आपको क्वेश्चन में, बोला है ना ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर दिया है। दूसरा देखिएगा, यहाँ पर इस त्रिभुज में यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है? एंगल ये O वाला, ये वाला और ये वाला एंगल, इसके लिए भी O बन रहा है। AOD, एंगल AOD, एंगल AOD किसके बराबर? इसमें एंगल BOC, एंगल BOC। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका शीर्षविमुख कोण हो गया। आपको बताया था पिछले वीडियो में, ये एंगल और ये एंगल क्या है? शीर्षविमुख कोण है। शीर्षविमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, तो ये शीर्षाभिमुख कोण से हमारे दोनों ये बराबर होते हैं। हो गए दो प्रॉपर्टी हो गई। वाह, एक और देखिएगा, यहां पर बन रहा है 90 डिग्री का कोण। इस त्रिभुज में ऊपर वाले में अपने OBC में 90 डिग्री ये बन रहा है, और इसमें यहाँ पर एंगल A क्या बन रहा है? ये भी 90 डिग्री बन रहा है। तो एंगल A बराबर हमारा क्या आ रहा है? यहाँ पर एंगल B।
क्योंकि दोनों क्या है हमारे किसके बराबर है, 90 डिग्री के। तो इस त्रिभुज में हमने क्या करा, जो डायग्राम दिया था इसमें दो त्रिभुज बनाए, OAD और OBC। अब इसमें AD बराबर BC तो आपको प्रश्न में देके रखा था। दूसरा एंगल AOD और एंगल BOC कौन से कोण थे, शीर्षाभिमुख कोण थे, है ना। एक प्रॉपर्टी तो ये दो भुजाएं बराबर है, ये दो भुजा बराबर हो गई, ये दो कोण बराबर हो गए क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है ना। दो कोण ये हो गए आपके, ये 90 डिग्री के हैं। ASA प्रॉपर्टी लग गई आपकी, कोण भुजा कोण आपकी कोण भुजा कोण, यदि किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो और उनकी संगत क्या हो, उनकी भुजा बराबर हो, दो कोण बराबर हो गए, भुजा बराबर हो गई, त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। ये त्रिभुज जो है आपका OAD और त्रिभुज OBC कैसे हो जाएंगे, इसके बाद बेटा ये सर्वांगसम हो जाएंगे। ये हमने एक, ये हमने दो, ये हमने तीन, ये तीन प्रॉपर्टी प्रूफ करी। इससे दिए हुए त्रिभुज क्या हो गए, आपस में सर्वांगसम हो गए। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हमारी जो भुजा थी समद्वि भाजक वाली वो आपस में कैसी हो गई, बराबर हो गई। इससे हमने यहाँ पर प्रूफ करा इस सवाल में कि CD जो है रेखाखंड AB को दो भागों में विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। बहुत इजी था बेटा और अच्छा क्वेश्चन था, ये एग्जाम में आता है, कंपटीशन के लेवल से भी आता है लाइन में, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। एक सवाल और लेते हैं हम लोग इनके, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या बोल के रखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये हमने त्रिभुज बना दिया ABC और कैसा दिया है, समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब दो भुजा जिसमें बराबर हो, एक भुजा हम AB ले लेते हैं, दूसरी भुजा इसकी AC ले लेते हैं, ये आपस में कैसे है बेटा, बराबर है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये यहां तक समझ में आया। इसका एक अथवा वाला क्वेश्चन भी देखिएगा, इसे मिटा रहा हूं 2 मिनट के लिए। इस सवाल को दो तरीके से पूछ सकते हैं बेटा, आपकी बुक में दोनों तरीके ही हैं। प्रश्न है आपका अथवा वाला, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जो हमने चित्र में बनाया था वह, और दिया है प्रश्न में आपको AB बराबर AC, मतलब ये हुआ ना। अब उसने क्या बोला, समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं तो बराबर रहेंगी, तो उसने दो भुजाएं बराबर दे दी। वह बोला है AP लंब है BC पर, AP क्या है, BC पर लंब है, तब हमें दर्शाना है एंगल B बराबर एंगल C।
ये आपको प्रूफ करना है बेटा। तो ये सवाल दो प्रकार से आता है, एक प्रकार ये, एक प्रकार ये है। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। दोनों ही प्रकार है इसके, तो आपको एग्जाम में जो भी प्रकार मिलता है आप उसके अनुसार इसको कर सकते हो। सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग इसके लिए। त्रिभुज हो गया ए बी सी, है ना। ये ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर, तो ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी ये दिया है। ए बी बराबर ए सी हमको दिया है। ठीक है, ए पी लंब है बी सी पर, ये लंब बना दो, ये पी बना दिया, है ना। लंब है तो ये भी 90 हो जाते हैं, ये 90 हो जाते हैं। ठीक है, हमको बोला है तब एंगल बी बराबर एंगल सी, आपको ये प्रूफ करना है। हटा देता हूं इसको मैं। एक मिनट रुकिएगा बेटा। तो बेटा देखिएगा इसको, है ना, ए बी बराबर ए सी हमको दे के रखा है। दो त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। त्रिभुज एक ले लेते हैं बी ए पी, बी ए पी व त्रिभुज सी ए पी, त्रिभुज सी ए पी में। अब इन दोनों त्रिभुज में एक त्रिभुज हमने इधर वाला ले लिया है ना, इसमें जो हमारा ए बी है इधर वाले त्रिभुज के ए सी के बराबर है, आपको दिया है, ये नंबर एक। नंबर दो, इधर वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला, इसमें तीन भुजाएं हैं। पहली भुजा है एक ए पी, दूसरी हो गई बी पी, तीसरी हो गई हमारी ए बी। हो गई पहले त्रिभुज में ए पी। अब इधर वाला देखिए, इसमें भी तीन भुजाएं, एक तो ए पी, दूसरा एक हमारा पी सी और एक ए सी, तीन भुजाएं। अब दोनों भुजाओं में ए पी है हमारे पास, ए पी बराबर ए पी, दोनों भुजाओं हमारे पास ए पी बराबर ए पी, क्योंकि दोनों में ये उभयनिष्ठ आ चुकी है, कॉमन आ गई है। ठीक है, तीसरा देखिएगा, ये लंब है इस पर, है ना, तो हमारा एंगल बी ए पी एंगल सी ए पी के बराबर होगा। ये हमने रचना का ही बनाया है, रचना से बोल दो, या हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाई है 90 से भी आप इसको बता सकते हो। तो बी ए पी और सी ए पी आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। हमने यहाँ पर एक भुजा, एक ये आपका हो गया एंगल और ये आपका हो गया भुजा। तो भुजा कोण भुजा प्रमेय से हमारे त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। हमारा त्रिभुज बी ए पी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी ए पी के। जब ये सर्वांग सम हो गए तो इसका एंगल बी इसके एंगल सी के क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा। और हमें ये बेटा प्रूफ करना था, इसे नोट कीजिए। अगला सवाल देखते हैं बेटा। किसी का विलोम है, उसको लेते हैं हम लोग। सवाल है, त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए का समद्विभाजक, एंगल ए का समद्विभाजक एडी, एडी जो है भुजा बीसी पर लंब है, भुजा बीसी पर लंब है। ये त्रिभुज हो गया हमारा ए बी सी, ये बीसी पर हमने ये लंब बना दिया डी। हमने वहां पी लिया था या डी दे के रखा, कुछ भी नहीं हो।
हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है, AB बराबर AC। AB बराबर AC, इसका मतलब त्रिभुज कैसा हो, समद्विबाहु हो। अर्थात त्रिभुज कैसा हुआ आपका, समद्विबाहु हो। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, त्रिभुज कैसा हो जाएगा बेटा, समद्विबाहु। आपको ये दर्शाना है। अब इसको हम शॉर्ट में देखते हैं। एक त्रिभुज देखिए इधर वाला, ये हो गया त्रिभुज आपका ABD, है ना, ABD, ये त्रिभुज बन गया। दूसरा इधर आ गया ACD, वह त्रिभुज ACD में। अच्छा, लंब भी तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है ना, समद्विभाजक है। पहला देखिए, पहले तो इधर वाले त्रिभुज में AD आता है, इधर वाले में भी AD आता है। AD बराबर AD, क्योंकि क्या हो गया हमारा, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। कैसी भुजा हो गई, उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री यहाँ बनता है, 90 डिग्री ये बनता है। एंगल ADB, एंगल ADB बराबर एंगल ADC, एंगल ADC दोनों क्या बनते हैं, 90 डिग्री। तीसरा हमें देखे रखा है समद्विभाजक का है, तो ये एंगल